हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एटम का। तो करें स्टार्ट। चलो। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक है। क्या हेडिंग हो गई? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। इसमें देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास हीलियम है। ठीक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। यानी कि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हीलियम के पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से यदि मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो क्या बनेगा? 1s2। ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये जो 1s है ये कौन सी सेल में आता है? तो ये आता है बेटा के सेल में। कौन सी सेल में आता है? के सेल में। ठीक है। अब इसका हम चित्र कैसे बना सकते हैं, मतलब चित्र के द्वारा इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे मान लो, ठीक है, ये मान लो हमारा एटम है। अब आपको पता है कि एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में होता है प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो मान लो कि ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाहर जो पहला सेल है, ये वाला पहला सेल, इसका नाम क्या है? के सेल। ठीक है। और मेरे पास ये जो हीलियम की के सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बना सकता हूँ, एक ये और एक ये। ठीक है। इसी को बोलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। बोलो, समझ में आया? एक बार नोट कर लो। चलो अगला देखें। जैसे मान लो बोरान। ठीक है। बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। यानी कि बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से यदि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या बनेगा? 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है। अब आप देखो, ये जो 1s है ये कौन सी सेल में है? तो बेटा ये के सेल में है। और ये जो 2s और 2p है ये कौन सी सेल में है? ये एल सेल में है। एल सेल। ठीक है। सेल कैसे पता करते हैं? बहुत आसान है। देखो, एस के आगे कौन सा नंबर है? 1। मतलब ये 1 सेल में। यहाँ पे एस और पी के आगे कौन सा नंबर है? 2। मतलब ये दूसरे नंबर की सेल है। तो पहले नंबर की सेल होती है के और दूसरे नंबर की होती है एल। ठीक है। चलो इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। 2 सेल है मेरे पास यहाँ पे, है ना? तो पहले मैं बना लेता हूँ न्यूक्लियस।
ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। सेंटर में क्या हो गया, न्यूक्लियस, और बाहर क्या हो गई, सेल, है ना। तो ये जो सेंटर में है रेड कलर से, ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर ये जो पहले नंबर की सेल है बेटा, ये वाली, ये, इसको हम बोलेंगे के सेल। क्या बोलेंगे, के सेल। और ये जो दूसरे नंबर वाली है, इसको हम बोलेंगे एल सेल। क्या बोलेंगे, एल सेल, ठीक। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप देखो, जो के सेल है उसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ पे आप 2 बना सकते हैं, जैसे मान लो एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। जैसे एल सेल है तो इसमें कितने हैं, 2 एस में और एक पी में, मतलब टोटल 3। तो आप क्या करो, आप 3 बना लो, जैसे मान लो एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक मान लो ये बना दिया, हो गए, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोरॉन, ठीक है। ये बोरॉन है ना, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो 5 के हिसाब से हमने 5 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन आए किसमें, के सेल में, और 3 इलेक्ट्रॉन आए एल सेल में, ठीक है। तो इस तरह से सेल बना के उसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को बोलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नोट करो। चलो, इसके बाद कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था बेटा नाइट्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर आया था, नाइट्रोजन के ऊपर। उनने बोला था कि नाइट्रोजन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताइए। तो पहली चीज तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इस हिसाब से नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p3। ये क्या हो रहा है, 1s2 2s2 2p3, ठीक, 1s2 2s2 2p3। अब आप मेरे को बताओ, ये जो 1s है ये कौन सी सेल में है, तो ये है के सेल में। और ये जो 2s और 2p है ये कौन सी सेल में है, तो ये है एल सेल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गिन लो, 3 2 5 और 2 7। चलो अब बनाते हैं हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम न्यूक्लियस बना लेते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद पहले नंबर की सेल कौन सी होती है बेटा, के। तो पहले हम के सेल बना लेते हैं, ये हो गई के सेल। उसके बाद दूसरे नंबर की कौन सी होती है, एल सेल। तो हम एल सेल बना लेते हैं, ये हो गई एल सेल, ठीक है। चलो इनको नाम दे देते हैं, जैसे ये तो हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। देखो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लो कि जो नाभिक होता है उसमें प्लस चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसका मतलब नाभिक के अंदर भी प्लस चार्ज है, तो हम उसको प्लस चार्ज से बताते हैं, ठीक। तो ये हमारा नाभिक हो गया। नाभिक के बाहर पहले नंबर की सेल कौन सी है, तो के सेल, और दूसरे नंबर की एल सेल, ठीक है। तो ये के और एल क्या हो गए, ये हो गए सेल। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन, तो के सेल में 2 है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, जैसे मान लो एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, ठीक है। अच्छा एल में कितने हैं, 5, तो 5 बना दो, जैसे मान लो एक ये बना दिया, एक ये बना दिया 2, एक ये बना दिया 3, एक ये बना दिया 4 और एक ये बना दिया 5, ठीक है बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है,
और बताऊं? चलो एक और देख लो। जैसे मान लो आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी कि आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। काउंट करो तो कितने हो गए? 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? ये हमारा होगा के सेल में। ठीक है, ये दोनों कहाँ होंगे? ये दोनों होंगे एल सेल में। और ये दोनों होंगे के, एल और एम सेल में। ठीक है, के में 2, एल में 6 2 8 और एम में भी 6 2 8, है ना। तो 8 और 8 16, 16 और 2 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमको यहाँ पे 3 सेल बनानी पड़ेगी। कितनी सेल बनानी पड़ेगी? 3। ठीक है, जैसे मान लो पहले न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर पहले नंबर की सेल कौन सी होती है बेटा? के। तो ये मान लो के सेल हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर की सेल कौन सी होती है? एल, है ना। तो ये मान लो एल सेल हो गई। और तीसरे नंबर की कौन सी होती है? एम, है ना। तीसरे नंबर की कौन सी होती है? एम। तो मान लो कि ये हमारी हो गई एम सेल। ठीक है, नाभिक पे कौन सा आवेश होता है? बोलो। प्लस आवेश, है ना। तो यहाँ पे बना दिया प्लस। ये हो गया नाभिक। अब नाभिक के बाहर जो पहला सेल है, जैसे ये वाला, तो ये क्या हो गया? के। दूसरा वाला ये हो गया एल। और तीसरे वाला ये हो गया एम। के एल एम, ये हमारे क्या है? ये हमारे सेल है। ठीक है, अब आप देखो कि जो के सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। अच्छा, एल में कितने हैं? 8। तो 8 बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। ठीक इसी प्रकार एम में भी कितने हैं? 8। तो यहाँ पे भी 8 बना दो। 1 2 3, है ना, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये मान लो 8 हो गए। ठीक है ना। इस तरह से यदि किसी एटम के कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी को बोलते हैं बेटा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो सुनो बात को। जैसे यदि मैं आर्गन की बात करूं, है ना, तो आर्गन के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो 2 लिख दिया। अच्छा, एल में कितने हैं? तो 6 और 2 8। तो यहाँ पे 8 लिख दिया। इसी प्रकार एम में भी कितने हैं? 8। तो यहाँ पे भी 8 लिख दिया। तो क्या हो गया? 2 8 8। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया? तो आज हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखा। अब अगले लेक्चर में मैं आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय राम जी की।